ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीशाखान्वितांश्च देवानामथ भक्तमुक्तसुहृदाम् अत्यन्तदूरं च यत् प्रेमानन्दरसं महासुखकरं चोच्चारितं प्रेमतः प्रेम्णा कर्णयते जपत्यथ मुदा गायन्त्यथालीश्वयम् जल्पत्यश्रुमुखो हरिस्तदमृतं राधेति मे जीवनम्। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्री राधा नाम महिमा का श्रवण कर रहे हैं। श्री राधा जी का जो स्वरूप है, बताया कि राधा और कृष्ण एक ही स्वरूप है, सब प्रकार से दोनों अभिन्न हैं, अभेद हैं। एक ही परम तत्व जो है लीला आस्वादन के लिए दो रूपों में प्रकट हुआ है। परम तत्व जो कृष्ण है वो अद्वय ज्ञान पर तत्व, वो सतचित आनंद घन है। सत संगनी शक्ति है, चित उनकी संवित शक्ति है और आनंद आह्लादनी शक्ति है। तो जो आह्लादनी शक्ति है वही स्वयं राधिका जी हैं और जो संगनी शक्ति है वही वृंदावन, जो वृंदावन है वही संगनी शक्ति है, क्योंकि सत्ता को प्रकाशित करती है संगनी शक्ति। और जो चित शक्ति है वही योग माया का स्वरूप है, जो नित्य निरंतर रसलीला का जो है विधान करती है। राधा और कृष्ण की जो लीलाएं हैं तो वो उसका विधान करती हैं इस प्रकार से। और जो ब्रज गोपियां हैं वो प्रेम की ही मूर्तिमान प्रतिमाएं हैं, राधा जी की कायव्यूह स्वरूपा हैं। सर्वथा काम गंध लेश स्वसुख वांछा से सर्वथा रहित ऐसी गोपियां जो जिनका मूल स्रोत जो है वो राधा रानी ही है। इस प्रकार से जो इनका प्रेम मंगलमय स्वरूप प्रकट हुआ है इस प्रपंच के अंदर, वो भगवान की लीलाओं को भक्तों के सामने प्रकाशित करने के लिए, जिससे कि भक्त भी भगवान की उन लीलाओं में आस्वादन करके और उनका या श्रुत्वा तत्परो भवेत, अर्थात भगवत परायण हो जाएं। तो ऐसे श्री कृष्ण जो सब जगत को मोहित करते हैं, जगत मोहन कृष्ण तहर मोहिनी अतएव समस्तेर परा ठकुरानी। जो कृष्ण सारे जगत को मोहित करते हैं, सबको आनंद प्रदान करते हैं, लेकिन राधा रानी उनको भी मोहित कर देती हैं। इसलिए वो समस्त देवियों में सर्वश्रेष्ठ हैं। राधा जी पूर्ण शक्ति हैं, भगवान पूर्ण शक्तिमान हैं। दोनों अभिन्न हैं। जैसे कस्तूरी और उसकी सुगंध कभी अलग नहीं होती, अग्नि और उसकी दाहिका शक्ति अलग नहीं होती, उसी प्रकार से केवल लीला आस्वादन के लिए ही हम लोग उनको दो रूपों में देखते हैं। इस प्रकार का ही हमको भाव रखना चाहिए, तभी हम राधा रानी को समझ पाएंगे, उनके स्वरूप को समझ पाएंगे। वृहत गौतमीय तंत्र में बताया है राधा जी की स्वरूप के विषय में, देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका पर देवता सर्वलक्ष्मीमयी सर्वकांति सम्मोहिनी परा। राधा जी क्या है? देवी। देवी शब्द बनाए दिव्य धातु से। दिव्य धातु का अर्थ है जो दिव्य है, जो द्युतिमय है, जो क्रीड़ा है। क्रीड़ा भी क्रीड़ा का अर्थ है। तो जो क्रीड़ा करने वाली हैं, अर्थात श्री कृष्ण की सेवा रूपी क्रीड़ा करने वाली हैं, इसलिए उनको कहा गया देवी। और कृष्ण के नेत्रों को अत्यंत आनंद देने वाली जो द्युति है, उसके साथ समन्वित होने के कारण जो परम सुंदरी हैं, जो परम दिव्य हैं, इसलिए वो देवी कहलाती हैं। कृष्णमयी, कृष्णमयी मतलब उनके रोम रोम में कृष्ण ही हैं। कृष्ण ही राधिका के रूप में प्रकट हैं, अथवा
उन्हीं की जो आह्लादनी शक्ति है, जो प्रेम रसमयी आह्लादनी शक्ति होने के कारण ये कृष्ण से सर्वथा अभिन्न है, अथवा भीतर बाहर जहां भी इनकी दृष्टि पड़ती है, जहां भी इनका मन जाता है, वहीं इनको कृष्ण दिखते हैं। इनकी समस्त इंद्रियां सदा सर्वदा कृष्ण का ही स्पर्श करती हैं, इसलिए कृष्णमयी हैं। फिर आगे कह रहे हैं राधिका। राधिका मतलब ये अपने तन मन वचन से कृष्ण की आराधना में अपने को नियुक्त करती हैं, और कृष्ण भी सब प्रकार से जिनकी आराधना करते हैं तो ये उनकी आराधिका भी हैं और उनकी आराधना ये स्वयं भी करती हैं, सब प्रकार की इच्छाओं को पूरा करती हैं, इसलिए उनको कहा गया राधिका। फिर आगे कहते हैं पर देवता। पर का मतलब है श्रेष्ठ, जो सबसे श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ उपास्य तत्व। तो देवताओं के द्वारा, ऋषियों मुनियों के द्वारा जो पूजनीय हैं, अनंत ब्रह्मांडों की जो जननी है, ऐसी ये पर देवता हैं। फिर सर्व लक्ष्मीमयी, जितनी भी लक्ष्मियां हैं वैकुंठ की, भगवान के अलग अलग अवतार हुए हैं, उन सब के साथ जो लक्ष्मी हैं, वो सारी की सारी लक्ष्मियां जो हैं उनके अधिष्ठान स्वरूपा हैं, सभी इन्हीं का अंश हैं, राधा रानी का ही। जो नारायण के वैकुंठ में जो नारायण के वक्ष पर निवास करती हैं लक्ष्मी, उन्हीं ये वो लक्ष्मी क्या है, इन्हीं का विलास अंश है, इन्हीं का वैभव विलास अंश है, इसीलिए इनको कहा गया ये सर्व लक्ष्मीमयी। सभी लक्ष्मियों की जो मूल स्रोत है, द्वारका के अंदर जितनी महिषियां हैं भगवान की, उन सब का जो मूल स्रोत है वही है राधा रानी, इसलिए वो सर्व लक्ष्मीमयी है। और सर्व कांति अर्थात संपूर्ण शोभा, संपूर्ण सौंदर्य की जो अनंत खान है, ऐसी शोभा की भी अधिष्ठात्री देवी, अथवा जो नंदनंदन श्री कृष्ण है उनकी समस्त इच्छाओं को पूरा करने वाली सर्वकांति। सम्मोहिनी, सम्मोहिनी जो भुवन मोहन श्याम सुंदर हैं, जो जगत को मोहित करते हैं, उनको भी मोहित करने वाली, मदन मोहन को भी मोहित करने वाली ये राधा, राधा मनमोहनी। श्याम सुंदर को भी मन को मोहने वाली सम्मोहिनी शक्ति है। और परा का मतलब है, परा मतलब अत्यंत श्रेष्ठ। तो कृष्ण की भी जो परम आराध्या हैं, जो परम प्रेयसी हैं, जो परा विद्या स्वरूपा हैं, ऐसी पराशक्ति के साथ जो जब कृष्ण शक्तिमान होकर और सारी लीलाएं करते हैं, तो इन्हीं के द्वारा सारी लीलाएं, इन्हीं का आश्रय लेकर जो है कृष्ण सारी लीलाएं करते हैं। इस प्रकार से बताया गया है कि राधा रानी का स्वरूप है। राधा रानी में अनेक गुण हैं, उनके 25 गुण प्रधान रूप से बताए गए हैं। उनकी मधुरिमा, नित्य किशोरावस्था, नेत्रों की चंचलता, उनका निर्मल उज्जवल हास्य, सुंदर सौभाग्य रेखाएं, चारू रेखाएं जो उनके हाथों पर और पैरों में विराजमान है। 19 चरण चिन्ह है राधा रानी के। माधव मदोनकारी अंग सौरभ, गंधोन्मादित माधवा, जिनकी गंध से माधव भी उन्मादित हो जाते हैं। संगीत शास्त्र के अंदर निपुण, और उनकी वाणी जो है कैसी है, श्रुति मनोज्ञ वाणी, नर्म पांडित्य अर्थात हास परिहास में अत्यंत कुशल, सहज विनयशीलता, विनीता है, सुमर्यादा, परम धैर्यशाली है, गंभीर, लीलामय, परमोत्कर्षमयी, महाभावमय, महाभाव की सभी अवस्थाएं इनके अंदर प्रकाशित हैं। गोकुल प्रेम की जो भूमि है, अर्थात सभी गोकुलवासी इनको प्रेम करते हैं, और जो इस जगत में जगत का आश्रय है, जो गुरुजनों के द्वारा स्नेह की पात्रा हैं, ऐसी सखियों के प्रेम के परवश हैं, और श्री कृष्ण की रमणियों में, प्रियाओं में सबसे प्रधान है, और प्रियतम श्री कृष्ण को भी सदा सर्वदा अपने अधीन रखने वाली, ऐसी श्री राधा रानी। तो ये राधा रानी बिना किसी व्यवधान के नित्य निरंतर श्री कृष्ण की सभी कामनाओं को पूरा करती हैं, इसलिए इनको कहा गया नागरी। नागरी शब्द है इन्हीं के लिए कि जो एक नगर की भांति है, जैसे एक नगर में हमारी सब आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं, उसी प्रकार से कृष्ण की सभी आवश्यकताओं को सब प्रकार से पूरी करने वाली ये राधा रानी। तो इस प्रकार से राधा रानी का स्वरूप है, हम लोगों ने श्रवण किया। अब यहां पर बता रहे हैं, देवानामथ भक्त मुक्त सुहृदाम अत्यंत दूरम चयत प्रेमानंद रसम महासुखकरम चोचारितम प्रेमतः
प्रेम्णा कर्णयते जपति यथ मुदा गायत्यथालीष्वयम् जपत जल्पत्यश्रुमुखो हरिस्तदमृतम् राधेति मे जीवनम्। अर्थात वो श्री राधा नाम अमृत ही मेरा जीवन है। कौन सा राधा नाम अमृत? जो देवताओं के लिए देवा नाम, और जो भक्त हैं उनके लिए, जो जीवन मुक्त पुरुष हैं उनके लिए, और जो सुहृद हैं उनके लिए भी अत्यंत दूरवर्ती है, अत्यंत दूर है। अर्थात वहां तक इनकी पहुंच ही नहीं है। जो देवता हैं, भक्त हैं, जीवन मुक्त पुरुष हैं, सुहृद हैं, उनके लिए भी अत्यंत दूर है। वो इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते कि राधा नाम का कोई तत्व है। नंबर 1। नंबर 2, जो प्रेमानंद रस स्वरूप है, राधा जी का नाम प्रेमानंद रसम। नंबर 3, जो महासुख कर अत्यंत सुखकारी है। नंबर 4, जो चारितम प्रेमतः, और श्री कृष्ण भी जिसका प्रेम से उच्चारण करते हैं, श्रवण करते हैं, जप करते हैं। और जो मुदा गायत्री अथ आलीश्वयम, सखियों के मध्य में जो आनंद में निमग्न होकर इस नाम का जाप करते हैं, कृष्ण जिस नाम का जाप किया करते हैं वो, और क्या करते हैं? जलपति अश्रुमुखो, और कभी कभी अपने प्रेम अश्रुओं से सिंचित मुख के द्वारा जिसकी जल्पना करते हैं, जिसका जाप करते हैं, ऐसा ये राधा जी का नाम है, यही मेरा जीवन है। तो यहां पर नाम भजन के अंदर नाम रस, और इस नाम रस के साथ साथ उस नामी का जो रूप है, उस नामी के रूप, गुण और लीला का भी आस्वादन हो रहा है। श्री राधा रानी प्रेममयी हैं, उनके नाम में ही प्रेम की परिपूर्णतम अभिव्यक्ति है। प्रेम अपनी पराकाष्ठा को प्राप्त होता है राधा रानी के नाम में। जिनके नाम की आराधना करते हैं वो श्री कृष्ण, अनंत अखिल लोक चूड़ामणि, अखिल ब्रह्मांड नायक, जिनके चरण कमलों कमल के अग्रभाग अर्थात नख की पूजा श्रुतियों के द्वारा, श्रुति रूपी मणिमालाओं के द्वारा की जाती है। मालाओं के द्वारा भी नहीं, बल्कि मालाओं से जो कांति निकल रही है, निखिल श्रुति मौली रत्न माला द्युति नीराजित पाद पंकजांत। ऐसे कृष्ण भी जिस राधा नाम की माधुरी में विभोर हैं, वो राधा नाम जिसकी महिमा असीम है, वो मेरा जीवन है, वही मेरे हृदय के अंदर स्फुरित हो। तो नाम की कृपा से ही हमको नाम की महिमा का ज्ञान होता है। भगवान का नाम, राधा जी का नाम, इसका हमें स्फुरण तभी होगा जब उस नाम की हम पर कृपा होगी। यदि नाम की कृपा नहीं है तो हम नाम की महिमा को भी नहीं जान पाएंगे। तो वो राधा नाम रूपी अमृत जो है वही मेरा जीवन है। जैसे जीवन के बिना हमारा जो शरीर है, हमारी जो इंद्रियां हैं, वो निश्चेष्ट हैं, निष्क्रिय हैं, बेकार हैं, उसी प्रकार से राधा नाम के बिना मेरा भजन सब निष्प्राण है। यदि मैं सब कुछ करता हूं और राधा जी का नाम ले लेता हूं तो भजन निष्प्राण है। मेरा जो भजन प्रयास है वो सब निष्फल है, शून्य है। जीवन है मेरे भजन का, जीवयतीति जीव, अर्थात जिस राधा नाम ने मुझे जीवन प्रदान किया है, यदि ये राधा नाम अमृत नहीं होता तो मैं कब का मर गया होता। यही भाव है, वही मेरा जीवन है। जीवनोपि मृतो ही सह, जिसने युगल सरकार की सेवा का व्रत लिया है, उसके अंदर यह आकांक्षा नहीं उत्पन्न होती है, चाहे वो कितना ही कर्म करे, कितना ही ज्ञान करे, कितना ही योग करे। यदि हमारा कर्म, हमारा धर्म, हमारा ज्ञान, हमारा योग यदि हमको भगवान की सेवा में तत्पर नहीं करता है तो वो जीवनोपि मृतो ही सह, वो जीते हुए भी मरने के समान है। क्योंकि वो जो सार तत्व है वो तो उसने ग्रहण ही नहीं किया इस जीवन में, फिर क्या फायदा है इस जीवन का। तो इस प्रकार से कृष्ण भी उस विरह के अंदर प्रेमानंद, प्रेम के आंसू बहाते हैं। ऐसा माधुर्य है उस रस का। इसीलिए उसकी तुलना
करने के लिए, राधा नाम की तुलना करने के लिए यहां पर अमृत का प्रयोग किया गया। राधा नामामृत, अमृत के समान है वो, क्योंकि अमृत हमको जीवन देता है। इस ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं हैं उन सब में अमृत को सर्वोत्कृष्ट माना जाता है। इसीलिए जब हम उपमा देंगे तो हमारे पास अमृत के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। लेकिन ये अमृत साधारण अमृत नहीं है, ये अमृत स्वर्गलोक का अमृत नहीं है, क्योंकि स्वर्गलोक का अमृत हमको भोग देता है, हमको अधिक आयु देता है, हमको निरोग काया देता है, लेकिन हमको प्रेम का दान नहीं करता। ये नामामृत इसीलिए कहा गया कि देवताओं से अत्यंत दूर है, उनके लिए अत्यंत दुर्लभ है। देवताओं के लिए तो भगवान का भजन भी बहुत दुर्लभ है। देवता लोग तो भगवान का भजन भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब सभी देवता लोग इकट्ठे होकर आए थे, सुखदेव जी महाराज जहां पर परीक्षित महाराज को भागवत का उपदेश देने के लिए तैयार हुए थे, तो सभी देवता अमृत लेकर आए थे। उन्होंने कहा था सुखदेव जी से कि आप इन राजा को ये अमृत पिला दीजिए, ये अमर हो जाएंगे, क्योंकि उनको डर है 7 दिन में मरने का, और ये जो भागवत रूपी अमृत है वो आप हमें पिला दीजिए। तो सुखदेव जी ने उनको उनके ऊपर व्यंग कस के, उनके ऊपर हंस के उनको वहां से भगा दिया, भाग जाओ तुम यहां पर, भागवत का सौदा करने आए हो। अरे अगर तुम श्रद्धा पूर्वक आते तो सुन सकते थे, लेकिन तुम तो सौदा कर रहे हो इस अमृत से, अमृत स्वर्गलोक के अमृत से, जो अत्यंत तुच्छ है। तो देवताओं की पहुंच तो भागवत तक भी नहीं है, भगवान का भजन भी नहीं कर सकते वो तो फिर राधा नाम की उपासना तो क्या करेंगे। ये तो परम दुर्लभ है उनके लिए। जहां पर भोगों की अत्यंत आसक्ति है, प्रचुरता है, वहां पर भक्ति ही बहुत दूर है, भक्ति ही नहीं आती है। तो जितने भी भुक्ति कामी व्यक्ति हैं, उनको भगवान के नाम में कभी रस नहीं आएगा। जो व्यक्ति इस संसार के भोग चाहता है अथवा मोक्ष चाहता है, उसको भगवान के नाम में कभी रस नहीं आएगा। वो तो अपना ध्यान लगाएगा बस। ध्यान में उसको जो भी अनुभव होगा वो होगा, वही जानता है जो भी होगा। तो ये नामामृत जो एकांतिक भक्तों की संपत्ति है, जो केवल भाव के द्वारा ही ग्रहण करने योग्य है, ये निरंतर उन देवताओं के लिए जो निरंतर भोगों में लगे हैं प्रचुर रूप से, उनके लिए परम दुर्लभ है। इतना ही बहुत है। और फिर उसके आगे बोलते हैं ये तो ब्रह्मा और शिव के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है, जो अधिकारी हैं। शिव जी नारद जी से बोलते हैं, ब्रह्मादि नाम महाराध्यम दूरतः सेवते सुरः ताम राधिकाम यो भजते देव ऋषे तम भजे मही। हे देव ऋषि नारद, जो ब्रह्मा जी की परम आराध्य हैं, ब्रह्मादि नाम महाराध्यम परम आराध्य हैं, और दूरतः सेवते सुर है, और देवता जिनकी बहुत दूर से सेवा किया करते हैं, उनके पास नहीं आ सकते। ताम राधिकाम, उन श्री राधिका का जो भजन है उसका अधिकार मुझे नहीं है। इसीलिए शिवजी कह रहे हैं, यो भजते देवऋषे, जो राधा जी का भजन करते हैं, तम भजे मही, मैं उनका भजन किया करता हूं। मैं उनका भजन करता हूं जो राधा जी का भजन करते हैं, क्योंकि वो हम सबकी परमाराध्या होते हुए भी हमसे बहुत दूर हैं। तो जब ब्रह्मा और शिव की पहुंच से भी राधा रानी अत्यंत दूर हैं, तो फिर जो ब्रह्म ज्ञानी हैं, जो निर्विशेष ब्रह्म को प्राप्त करते हैं, अथवा जो जीवन मुक्त पुरुष हैं, जो मोक्ष को ही अमृत स्वरूप मानते हैं, उनके लिए राधा नाम कैसे सुलभ हो सकता है। तो मुक्त जनों के लिए भी यह राधा नाम बहुत दुर्लभ है। और केवल मुक्त के लिए ही नहीं, देवानाम अथ भक्त मुक्त सुहृदाम, भक्तों के लिए भी। भक्त कौन है? जो भगवान के ऐश्वर्य ज्ञान संपन्न भक्त हैं, जो ऐश्वर्य भाव से भगवान की आराधना करते हैं, ऐसे भक्त, जैसे परम भागवत ध्रुव महाराज, प्रहलाद जी, अम्बरीश जी, भीष्म जी, ये सब भगवान के ऐश्वर्य परक ऐश्वर्य ज्ञान संपन्न भक्त हैं। तो इनके लिए भी यह राधा नाम अत्यंत रहस्यमय है और अत्यंत दूर है, क्योंकि ब्रज रस का जो माधुर्य है
उसका आस्वादन ऐश्वर्य भाव से नहीं होता। जो राधा और कृष्ण की निगूढ़ लीलाएं हैं, उनका आस्वादन इन ऐश्वर्य परक भक्तों के द्वारा नहीं किया जा सकता। जो वैकुंठ में भगवान नारायण का भजन करते हैं, लक्ष्मी जी का भजन करते हैं, वो भी इससे बहुत दूर है, क्योंकि नारायण जो है वो कृष्ण का ही जो है वो वैभव अंश है, विलास विग्रह है। वहां पर ऐश्वर्य की प्रधानता है नारायण अंश में। चैतन्य चरितामृत में कहा है, ऐश्वर्य ज्ञाने ना पाई ब्रजेंद्र कुमार। यदि हम ऐश्वर्य बुद्धि से भगवान का भजन करेंगे तो अनंत जन्मों में भी उनको नहीं पा सकते। इसीलिए नारायण आदि जो स्वरूप हैं भगवान के, उनके भक्तों में इस माधुर्यमय ब्रज भजन की योग्यता नहीं है। उस ब्रज भाव को प्राप्ति करना उनके लिए असंभव सा है। तो मोक्ष की इच्छा और भोग की इच्छा वालों के लिए कैसे हो सकता है सुलभ ये? मोक्ष की इच्छा से जो बिंधा हुआ है, जिसको बिद्ध कहा जाता है, ज्ञान के द्वारा जो बिद्ध है, ऐसा चित्त वाला जो भगवान का भक्त है, वो इस भक्ति रस का आस्वादन नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो मोक्ष प्राप्त करने का इच्छुक है। उसको हम भक्ति नहीं कहेंगे, वो तो जीवन मुक्त ज्ञानी महापुरुष है। तो उसके पास से तो बहुत दूर की बात है। और यदि हम भक्ति और मुक्ति में तुलना करें तो महाजनों ने इस प्रकार बताया है कि भुक्ति संसार के भोगों की अपेक्षा जो निर्विशेष ब्रह्म के द्वारा सायुज्य मुक्ति की कामना करते हैं वो अधिक निंदनीय है, क्योंकि जो इस संसार के भोगों की कामना कर रहा है उसके पास एक संभावना है कि वो भक्ति के मार्ग में आगे आ जाएगा, लेकिन जो मुक्ति की चाह कर रहा है वो तो कभी भक्ति का रास्ता लेगा ही नहीं। उसके लिए तो अत्यंत दूर है। वो तो कृष्ण के साथ सायुज्य स्थापित करना चाहता है, ब्रह्म के साथ। इसीलिए कहा है, तार मध्य मोक्ष वांछा कैतव प्रधान। मोक्ष वांछा के अंदर कपटता है, कैतव के अंदर कपटता। तो तार मध्य मोक्ष वांछा कैतव प्रधान, उससे फिर क्या होगा? जहां हईते कृष्ण भक्ति है अंतर्धान। तो यदि हमारे हृदय के अंदर सायुज्य मोक्ष की इच्छा है तो वहां से तो कृष्ण भक्ति ही अंतर्धान हो जाएगी, रहेगी ही नहीं। इसीलिए जो जीवन मुक्त महापुरुष हैं, जो ज्ञान मार्ग का अवलंबन करके, ज्ञान योग का आश्रय करके अथवा अष्टांग योग का आश्रय करके जो कैवल्य पद की प्राप्ति चाहते हैं अथवा सायुज्य मोक्ष की प्राप्ति चाहते हैं, उनके लिए अत्यंत दूर है। यहां तक कि जो वैकुंठ के भक्त हैं, वैकुंठीय मुक्ति के अधिकारी, साष्टी सारूप्य सामीप्य, उनके लिए भी ये अत्यंत दूर है, क्योंकि वो भी सब ऐश्वर्य परक भक्त हैं भगवान के। तो वैकुंठीय मुक्ति 5 प्रकार की होती है, 4 प्रकार की, साष्टी, सारूप्य, सालोक्य और सामीप्य। सृष्टि का मतलब है भगवान के समान ऐश्वर्य का हो जाना। सारूप्य का मतलब है भगवान के समान रूप की प्राप्ति, चतुर्भुज रूप प्राप्त हो जाए। सालोक्य मतलब है भगवान का वैकुंठ धाम प्राप्त होना। और सामीप्य का मतलब है भगवान की समीपता। तो सामीप्य में भगवान का सेवा का अवसर है थोड़ा बहुत, लेकिन वो भी किनका? वैकुंठनाथ परम व्योम अधिपति नारायण का। तो वहां भी केवल संभ्रम बुद्धि के कारण ऐश्वर्य की ही प्रधानता है, गौरव बुद्धि है। बृहद भागवतामृत में जो सनातन गोस्वामी पाद ने बताया है कि वैकुंठ के जो परिकर हैं नारायण के, उनको जो ब्रज रस के भक्त थे गोप कुमार, जब वो वहां वैकुंठ में गए थे तो वो वहां पर बड़ी माधुर्यमय स्तुति करते थे। तो जो वैकुंठ के परिकर थे उनको गोप कुमार के द्वारा वो माधुर्यमय स्तुति उनको रुचिकर नहीं लगती थी, क्योंकि लगेगी भी कैसे? जो माधुर्यमय स्तुति है भगवान की, जिसमें भगवान के रूप का वर्णन है, जिसमें भगवान के भक्त वात्सल्य गुण का वर्णन है, वो उनको कहां से अच्छा लगेगा? तो जो माधुर्यमय भक्ति है ये तो केवल ब्रज भाव को प्राप्त जो ब्रज रसिक, जो ब्रज भाव के उपासक हैं, जो रसिक हैं, उन्हीं के सानिध्य में और जो राधा रानी के अनुगत्य में भजन करते हैं,
उस मंजरी भाव को प्राप्त करने के लिए, राधा दास्यम को प्राप्त करने के लिए, ये तो उन्हीं की संपत्ति है। अन्य रसों के उपासक के लिए राधा नाम अत्यंत अत्यंत दूर है। इसी को कह रहे हैं कि वो अत्यंत दूर है। और फिर आगे कहा सुहृदाम, देवानाम नंबर 1, नंबर 2 भक्त, भक्तों से भी दूर है, अर्थात ऐश्वर्य जो भक्त हैं, ऐश्वर्य ज्ञान संपन्न, और जो जीवन मुक्त है सुहृदाम। सुहृदाम मतलब जो सुहृद हैं। सुहृद कौन है? जो भगवान के सखा हैं, जो सखा भाव से उपासना करते हैं भगवान की। जैसे भगवान के सखा हैं, सुभद्र हैं इत्यादि, जितने भी सखा हैं भगवान के, ये इनसे भी अत्यंत दूर है। इनको भगवान का सुहृद सखा बताया जाता है। लेकिन जो भगवान के प्रिय नर्म सखा हैं, सुबल, मधुमंगल इत्यादि, ये क्योंकि इन्होंने ये इनकी जो पहुंच है वो भगवान के निकुंज मंदिर में भी है, इसीलिए इन लोगों के अंदर इस माधुर्य रस के आस्वादन की किंचित योग्यता है। सुबल और मधुमंगल ये भगवान के प्रिय नर्म सखा हैं। तो जब कृष्ण जो है राधा रानी से मिलते हैं तो ये भी उनके साथ कई बार होते भी हैं, कई बार नहीं भी होते हैं। इधर से उधर संदेश देना होता है तो सुबली कार्य करते हैं। तो इनकी किंचित योग्यता बताई गई है यहाँ पर। प्रिय नर्म सखाओं को छोड़कर और अन्य जितने भी सखा भाव से उपासना करने वाले हैं उन सब के लिए राधा नाम अत्यंत दूर है। और कैसा है राधा नाम? श्री राधा नाम प्रेमानंद रसम, अर्थात प्रेम रूपी आनंद जो है उसका साक्षात स्वरूप है, रस स्वरूप है। क्योंकि राधा रानी ही महाभाव स्वरूपा है, साक्षात प्रेम रस की घनीभूत मूर्ति हैं। और नाम के अंदर नामी के सभी गुण विराजमान होते हैं, क्योंकि भगवान का नाम चिन्मय है और भगवान स्वयं चिन्मय है। जैसे राधा रानी है वैसे राधा रानी का नाम, जैसे कृष्ण है वैसे कृष्ण का नाम। इसीलिए, लेकिन फिर भी क्योंकि हमारी जीवा अभी अपराध अविद्या से ग्रस्त है, इसीलिए हमको उसकी अनुभूति नहीं होती है। लेकिन धीरे धीरे जब हम भगवान का भजन करते हैं, जब हम रागानुगा भक्ति के द्वारा, रागानुगा भक्ति और विशेष रूप से जो रूपानुगा, जब रूपानुग होकर रूप गोस्वामी रूप मंजरी के अनुगत्य में जब अपने गुरु के द्वारा निर्दिष्ट पद्धति के अनुसार हम भगवान का भजन करते हैं, युगल सरकार की सेवा करते हैं, तब हमारे हृदय के अंदर भी उसी प्रेम आनंद का प्रकाश अनुभव होता है। तो यदि भक्त सभी प्रकार से सावधान होकर अपराधों को छोड़ते हुए, अपराधों से सावधान बचता हुआ राधा रानी के चरणों में अनन्य भाव से शरणागत होगा और राधा रानी का भजन करेगा। राधा रानी का भजन क्यों करेगा? क्योंकि राधा रानी उससे सेवा कराएंगी। और सेवक जो राधा रानी की दासी है उसका क्या अभीष्ट है? उसका एक ही अभीष्ट है कि मेरी स्वामिनी को किस प्रकार से सुख मिले। और स्वामिनी को सुख तभी मिलेगा जब वो कृष्ण के साथ होंगी। तो राधा और कृष्ण इन दोनों का मिलन कराना ही जो दासी है उसका एकमात्र अभीष्ट होता है। और जब युगल सरकार का मिलन होगा तो उसकी सेवा का अवसर तो दासी को मिलेगा ही मिलेगा। इसीलिए दासी कहती है कि मेरे को तो राधा रानी अत्यंत प्रिय है, अत्यंत प्रिय है राधा रानी। यदि राधा और कृष्ण में चुनना होगा तो मैं तो राधा रानी को चुनूंगी। अब जो प्रिय होता है उस अपने प्रिय की जो प्रिय वस्तु है वो दुगनी प्रिय होती है। तो इसके अनुसार राधा रानी को दासी प्रेम करती है और राधा रानी के प्रिय वस्तु है कृष्ण। तो जो दासी है वो कृष्ण से दुगना प्रेम करेगी, कृष्ण के प्रति उसकी दुगनी प्रीति हो जाएगी, क्योंकि वो अपनी स्वामिनी जो प्रिय है उसकी भी प्रिय है तो दुगनी हो गई। अब कृष्ण की प्रिय है राधा रानी, तो इसका मतलब फिर राधा रानी से चौगनी प्रीति हो गई। तो इस प्रकार से जो प्रेम का व्यापार है, प्रेम का जो गणित है, ये नित्य नवायमान रहता है। नित्य नई नई उपलब्धियों को प्राप्त होता है, नित्य नई नई डायमेंशंस को गेन करता चलता है। तो प्रेम जो है प्रतिक्षण वर्धमानम। यहां पर प्रेम कभी ऐसा नहीं है कि नीरस हो जाए, कभी प्रेम में कोई कमी आ जाए किसी प्रकार की।
जो निरंतर वर्धनशीलता को प्राप्त होता है, ऐसा प्रेम। और फिर आगे कह रहे हैं महासुखकरम चोच्चारितम प्रेमतः, अर्थात यदि हम प्रेम पूर्वक राधा नाम का उच्चारण करते हैं तो हमको महासुख की प्राप्ति होती है, अत्यंत आनंद की प्राप्ति होती है। महत पुरुषों का ये अनुभव है, महापुरुषों का ये अनुभव है जिसको वो कह रहे हैं। राधा नाम सुधा रसम रसयितुम जीव्यास्तु में विवला, कह रहे हैं राधा नाम का जो सुधा रस है, जो अमृत रस है, इसके आस्वादन से मेरी जीवा विव्वल हो जाए। राधेति नाम नव सुंदर सीधु मुग्धम, रघुनाथ दास गोस्वामी बोलते हैं कि जो राधा नाम है, इसका जो अभिनव विलक्षण अमृत है, उसके ऊपर मैं एकदम मुग्ध हो चुका हूं, मैं धन्य हो चुका हूं उसका आस्वादन पाकर। तो इस प्रकार निरपराध होकर यदि हम उत्कंठा के साथ राधा नाम का उच्चारण करते हुए भजन करते हैं युगल सरकार का, तब राधा नाम की जो सर्वोत्कृष्ट प्रेमानंदमय रसमयता है वो हमारे हृदय में उच्छलित होती है। अब इस प्रकार से राधा नाम की महिमा का कीर्तन करते करते एक लीला का स्फुरण हुआ है श्रीपाद जी के हृदय के अंदर। वो कहते हैं कि एक कुंज के अंदर श्रीमती राधा रानी बैठी हुई हैं, विरह उत्कंठा में अधीर हैं और कृष्ण की प्रतीक्षा कर रही हैं। दूसरी ओर जो कृष्ण हैं वो किसी कुंज में हैं और वो भी अकेले हैं, वो भी ढूंढ रहे हैं। तो जब उनको सखियां मिलती हैं तो कृष्ण सखियों से पूछते हैं कि प्रिया जी किधर हैं। तो सखियां उत्तर देती हैं, हे श्याम सुंदर, आज तो वो जो गुरुजनों के द्वारा रोक ली गई हैं, घर पर ही हैं। तो कृष्ण कहते हैं कि श्याम सुंदर कहते हैं नहीं, लेकिन मुझको एक गंध तो आ रही है, उनकी अंग गंध किसी कुंज से आ रही है। तो मुझे सच सच बताओ वो कहाँ है, कहीं मुझसे कोई परिहास करने के लिए कहीं छुप तो नहीं गई हैं कि आसपास। तो सखियां बोलती हैं नहीं श्याम सुंदर, ऐसा नहीं है, हम तो हमेशा उनके साथ ही रहती हैं। तो हो सकता है कि उनके अंगों की गंध है हमारे वस्त्रों में हो और हमारे वस्त्रों से ही आपको गंध आ रही हो, तो हम कह रहे हैं तुमसे कि वो आज नहीं आ सकती मिलने के लिए। जबकि कहीं राधा जी वहीं पर ही किसी कुंज में छिपी हुई सब देख रही हैं, सुन रही हैं। तो कृष्ण जो है उत्कंठा से अत्यंत अधीर हो जाते हैं, वो व्यग्र हो जाते हैं, सखियों से पूछते हैं अच्छा बताओ तुम कि किस प्रकार मैं राधा रानी से मिल सकता हूं। तो सखियां युक्ति बताती हैं कि देखो कुछ समय तक उनके नाम का जाप करो निष्ठापूर्वक। तो उसी को यहां कह रहे हैं श्रीपाद, कह रहे हैं कि जपति अथ मुदा मतलब प्रेम पूर्वक उनका जो है निष्ठापूर्वक उनके नाम का जाप करो। तो कृष्ण जो है वो जाप करने लगे। वो कहती हैं जाप करोगे तो क्या होगा कि जो तुम्हारा ये नाम है, नामी को आकर्षित करके तुम्हारे पास ले आएगा। अब जैसा सखियों ने कहा, कृष्ण जो है विरही हैं, अत्यंत आतुरता पूर्वक राधा जी का नाम का जाप करने लगे। अब बहुत देर तक जाप कर लिया, जब सखियां जब नहीं आई तो फिर पूछते हैं कि भाई मैंने तो राधा नाम जपा लेकिन अभी तक तो आई नहीं है। तो सखियां उत्तर देती हैं कि ठीक है, देखो तुमने जाप तो किया लेकिन थोड़ा श्रवण भी करो, हम लोग राधा नाम का कीर्तन करती हैं, तुम भी सुनो। प्रेमणा आकर्णयते, प्रेम से, तो राधा जी के नाम को प्रेम से सुनो तुम। तो अब सखियां जो है राधा नाम का कीर्तन करती हैं। अब वो बड़े प्रेम पूर्वक राधा जी के नाम का श्रवण कर रहे हैं। सुनते सुनते वो अधीर हो गए, राधा जी के प्रेम में अधीर हो गए। अब वो कहते हैं सखियों श्रवण भी बहुत हो गया, जाप भी बहुत हो गया, लेकिन वो तो अभी तक आई नहीं है। तो कोई सखी बोलती है परिहास में कि देखो श्याम सुंदर, तुमने कुछ ना कुछ अपराध किया है, कहीं नामापराध हो रहा है, इसलिए जो नाम है तुमको फल नहीं दे रहा है। क्या तुम कहीं आज किसी जगह गए थे अलग, कहीं तुमने कोई अपराध तो जरूर किया है राधा जी के चरणों में, इसीलिए वो नहीं आ रही हैं। अब ये सारी बातें हो रही हैं और प्रिया जी जो हैं किसी बराबर के कुंज से और ओट से देख रही हैं सब कुछ और हंस रही हैं। सखिया कहती है देखो अब हम लोग थोड़ी देर क्या करते हैं, ताली बजाकर राधा नाम का कीर्तन करेंगे, तो इससे क्या होगा, अपराध नष्ट हो जाएंगे। अब जब अपराध नष्ट हो जाएंगे तो फिर नाम
प्रसन्न होगा, नाम प्रभु प्रसन्न होंगे और फिर नामी जो है वो प्रकट हो जाएंगे अपने आप से। तो यहां पर इसी को कहा गया है गायति अथ आलिशु अयम। गायति अथ, हम अब आलिशु मतलब सखियां जो हैं ताली बजाकर अब जो हैं वो गायन कर रही हैं, राधा नाम का कीर्तन हो रहा है। तो राधा नाम का जब कीर्तन हो रहा है तो बड़े प्रेमावेश के साथ जो है सखियों के साथ ताली बजा कर राधा का नाम उच्चारण कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं, जलपति अश्रुमुखो। तब कृष्ण के जो अश्रु प्रवाह होने लगा, निरंतर नेत्रों से जो है राधा 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 शब्द का गुंजायमान होने लगा जीवा से, और नेत्रों से बार बार अश्रु निकलने लगे। जब इतनी उत्कंठा देखी भगवान की, कृष्ण की जब इतनी उत्कंठा देखी तो फिर प्रिया जी और छिपी नहीं रह सकी। कुंज में प्रवेश करके फिर उन्होंने कृष्ण को श्याम सुंदर से मिली और उनको धन्य किया इस प्रकार से। तो यहां पर कह रहे हैं कि अयम हरि, यही हरि हैं जिनका नाम लेकर प्रेमाश्रु विसर्जन करते हैं, प्रेमाश्रु निस्सृत करते हैं। ये हरि श्री हरि कृष्ण राधेति में जीवनम, वही राधा मेरी जीवन हो। ऐसा जो मधुर नाम है वही मेरा प्राण बन के मेरे प्राणों में समा जाए। तो राधा और राधा नाम दोनों अभिन्न है सब प्रकार से। निरंतर हमारे श्वास के अंदर राधा नाम बस जाए, इस प्रकार की वांछा करते हुए श्रीपाद जो हैं राधा नाम की महिमा का इन 3 श्लोकों में बड़ा सुंदर चित्रण किया है उन्होंने, और बड़े प्रेम पूर्वक राधा जी के नाम की महिमा का यहाँ पर हम लोगों ने श्रवण किया। 3 सत्र में हम लोगों ने राधा जी के नाम की महिमा श्रवण की। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।